हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट आज 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाल दिया है। 4 वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन हो चुके थे, काफ़ी क्वेश्चन उसमें छूट गया है। तो जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको हम 5 पार्ट में आज इसको कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो ये आपके पार्ट 5 का आज पहला क्वेश्चन है, दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को मतलब समझना है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आंसर आप गलत हो जाएगा। समझ में आ रही ना? और एक बात और हम बताना चाहते हैं, जो चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया है, जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ये आपको चैप्टर वाइज वीडियो कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना। वह न्यूनतम धन पूर्णांक है। न्यूनतम का मतलब जो न्यूनतम हो, अधिक से नहीं होना। न्यूनतम का मतलब जो कम से कम में आना चाहिए, ये हो। इसका मतलब हो रहा है न्यूनतम धन पूर्णांक हो, वो भी एक धन पूर्णांक में होना चाहिए। कौन सा है? जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा धन पूर्णांक देखना है आपको जो कि न्यूनतम हो, कम से कम। अधिक से अधिक कहता, इसका मतलब अधिकतम कहता तो मास एचसीएफ निकाला जाता। यहाँ पर न्यूनतम कह रहा तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान से क्वेश्चन का मतलब समझना। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। ठीक। अब पूर्णांक कौन सा है? जो पूर्ण वर्ग में हो। पूर्ण वर्ग, इसका मतलब जो न्यूनतम निकालना धन पूर्णांक, वो ऐसा पूर्णांक होना चाहिए कि वो वर्ग क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग हो। ऐसे उसका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकें, ये हमारा क्वेश्चन का मतलब हो। और 21 36 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो, ऐसी संख्या आपको बताना है कि 21 36 66 से विभाज्य हो। तो ये आपके 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आई ना बात? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि 21 और 36 और 66 से विभाज्य हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 4 ऑप्शन, इन्हीं चारों ऑप्शन से एक आंसर आपका है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो संख्या 21 से विभाज्य और जो संख्या 36 से विभाज्य, जो संख्या 66 से विभाज्य, वह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमें मैथड से निकालना है, हमें बेसिक से निकालना है। तो हम ध्यान से देखिएगा कि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ पा गए होगे आप कि क्या कह रहा है। जो पूर्ण वर्ग हो, हमें न्यूनतम धन पूर्णांक बताना, न्यूनतम मतलब एलसीएम बताना। ऐसी एक संख्या का एलसीएम बताइएगा कि वह 21 36 66 से प्रत्येक द्वारा विभाज्य होना चाहिए। समझ में आई बात? अब ध्यान देखिएगा, हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन का। कह रहा कि 21 और 36 और 66 से विभाज्य होना चाहिए। तो 21 36 66 का हम एलसीएम निकाल लें। जो एलसीएम आएगा वह संख्या 21 36 66 से विभाज्य होगी। जैसे क्वेश्चन टाइप में आपको समझाते हैं। जैसे 2,4, 2,4, ये क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। अब 2,4 का एलसीएम निकालना है। हम इसका 2,4 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा? 4 ही तो आएगा एलसीएम। इसका 4 आएगा। अब हमें ये बताना है कि एलसीएम 4 आया तो इससे और इससे क्या ये दोनों से ये संख्या विभाज्य है। क्योंकि दो किसी संख्या का एलसीएम और सो दोनों जिसका होता है उससे विभाज्य होता है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो वह एलसीएम जो आएगा इससे विभाजित होगा। और यही क्वेश्चन का मतलब है। समझ में आई ना बात? अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। ध्यान देखना। अब क्या बताना, वह कौन सी संख्या होना चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो हमें पूर्ण वर्ग की संख्या में निकालना। तो अब ध्यान से देखते हैं इसका हम क्यों एलसीएम निकालेंगे। पहले हम क्या लिख दें? एलसीएम। ठीक, क्या निकालना है? 21 36 और 66 का हमें एलसीएम निकालना। तो ध्यान से देखना है,
एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम शुरुआत से छोटी संख्या से काटते हैं 2 से। हम 2 से काटेंगे, 2 से ये कटेगा नहीं, इसको लिख लेंगे, ये कटेगा, 2 कम 2 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, ये 2 टाई 6, 2 टाई 6, समझ में आई ना बात। अब 2 से काटेंगे, 2 ये कटेगा नहीं, 2 9 18 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। अब हम 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 3 9, ये और ये 11। फिर हम 3 से काटेंगे, समझ में आ रही है, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 11 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद से हम 7 से काटेंगे, ये और ये और ये 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम 11 से काटेंगे, सभी कट गया। अब हमें क्या निकालना है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ऐसी एम न्यूनतम धन पूर्णांक बताना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, वह 21 36 66 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो हमें ध्यान से देखना, जब इसका एलसीएम तो इसको हम गुणा कर देंगे सभी को तो एलसीएम निकलेगा, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है कि 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका। अब ध्यान से देखिएगा कि 7 और 11 का, जो ये 7 है और ये 11 का पूर्ण जोड़ा नहीं बन रहा, तो जोड़ा बनाएंगे हम ना, तभी तो 21 36 66 से विभाजित भी होगा। ये भी 21 36 से 66 से विभाजित है, लेकिन पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 7 से और एक 11 से गुणा कराना पड़ेगा। बात समझ में आई ना। तो अब यहाँ पर निकालते हैं हम एल सी और एम बराबर। बात समझ में आ रही ना। तो लिखते हैं सभी को हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 कई बार है, 2 बार है। फिर उसके बाद क्या है, 7 गुणे 7 फिर गुणे 11। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें 2 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बताना, तो एक ये जोड़ा बनेगा, एक ये जोड़ा बनेगा, ठीक। जो पूर्ण वर्ग किस लिए हम बना रहे हैं, जोड़ा बनाने के लिए हम बना रहे हैं, समझ में आई ना बात। फिर ये 7 है और एक 11 है, 7 और 11 का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 1 से और 11 1 दोनों से हम गुणा कराएंगे। बात समझ में ना। तो इसको इधर कर देते हैं, एक 7 से गुणा करा देंगे, एक 11 पहले था और एक हम 11 से भी गुणा करा देंगे, समझ में आई ना बात। तो ये होगा आपका, और ये होगा। जो चीज़ गुणा कराया गया उसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये। बात समझ में आई ना। जो चीज़ से गुणा कराया उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है, आप देख सकते हैं किससे हमने गुणा करा। 7 11 पहले से था, एक 7 से फिर हमने गुणा करा, एक 11 से हमने गुणा करा, समझ में आई ना। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, क्योंकि सभी का जोड़ा हमने बना लिया। अब इन्हीं को क्या कर देना, गुणा। क्या निकालना, एलसीएम। क्योंकि क्या कह रहा, वह न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम निकालना। यहाँ पर कहीं कह नहीं रहा कि एलसीएम निकालना, लेकिन न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम और अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ, समझ में आई ना बात। जहाँ पर न्यूनतम रहेगा वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, जहाँ पर अधिकतम कहेगा आपको वहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, समझ में आई ना बात। तो यहाँ पर न्यूनतम कह रहा तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हमने ये किया है। अब इसको क्या करना है, गुणा कर लेना है, सभी को गुणा करना। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तई 12, 12 तई 36, ये आएगा 36। और 36 से 7 से भी गुणा कराना है, ध्यान देखना है। 2 दूना 4, 4 तई 12, 12 दूना 24, 12 तई 36, यहाँ तक 36 से आया। अब 36 और 7 का फिर गुणा कराना है, 7 7 49 होता है, इसको हम 49 से गुणा करा देंगे, समझ में आई ना बात। यहाँ तक आया है हमारा 36 और फिर गुणा कराएंगे हम 49 से, फिर गुणा 11 11 हमारा 121 होता है, समझ में आई ना बात। 36 गुणे 49 गुणे 121 में गुणा करा के लिखना है। तो हम इसको गुणा कराते हैं, ध्यान से देखना है। 9 छंग 54 होता है, 54 के 4 आएगा, हासिल आएगा 5, और 9 त्रिक 27, और 27 में 5 जोड़ा, 27 5 कितना होता है, 32,
27 3 20, 2 उधर जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। और ये 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 छंग 24 और 4 तई 12, 12 एक 13 एक 14 हो जाएगा। इसको क्या करना, जोड़ लेना। ये आएगा 4 4 2 6, 4 3 7 और ये 1। इतने को गुणा कराना है आपको 121 से। समझ नहीं ना बात? तो जगह नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पर गुणा करा लेते हैं। ध्यान से देखना है कितने गुणा कराना है। 17 और 64 गुणे कितना है, 121 से। 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा। फिर 2 से गुणा कराना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 ऐसे लाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा। समझ में आई ना बात? अब इसको एक लाइन और बढ़ाना है। 1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये आएगा यहाँ पर 4। अब ध्यान देखना है, 8 6 कितना होता है, 8 6, यहाँ पर क्या है, 8 आ रहा था ना। 8 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक, यहाँ पर 8 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल आया 1, हासिल आ रहा 1, और ये है एक लाइन, ये भी है। ठीक, अब और देखना, 7 4 11, 11 2 12, 12 1 13 हो जाएगा, 13 1 14, 14 के 4 आएगा, हासिल आएगा 1 आएगा। ठीक, और 5 1 6, 6 6 12, 12 1 3, 13 हो जाएगा, 13 3 हासिल आया 1, 7 3 10, 10 1 11 हो जाएगा, 1 हासिल आया 1, 1 1 2, क्या आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,13,444, 2,13,444, ये आपका आंसर होगा। हम कहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर एल और सी एम बराबर क्या आ रहा, 2,13,444, जो कि आपका यही होगा क्या, आपका आंसर। समझ में आ रही ना बात? ये आपका आंसर है, और आपके ऑप्शन में जो कि पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे कि क्या इसमें करना था। हमें ऐसी संख्या एक बताना था कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और जो कि एलसीएम में आना चाहिए। ये तो कह रहा कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। तो हमें एलसीएम के टाइप में निकालना पड़ेगा कि ये हमने एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला, और इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना था। तो जिसकी कमी थी उससे गुणा कराया गया। एक 7 की कमी थी, 11 की कमी थी, हमने 7 और 11 से गुणा कराया तो 2 2 का जोड़ा बन गया। अब इन्हीं का एलसीएम हमने निकाल लिया, और एलसीएम निकाला गया तो ये आया 2,13,444, जो कि आपका पहला ऑप्शन ये सही। ये एसएससी क्वेश्चन में पूछा गया है। बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन का जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन का मतलब समझना है, क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, हमें लगाने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, हम ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। समझ में आई ना बात? अब ध्यान से देखना, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है। इसका मतलब एलसीएम। वो क्या कह रहा है कि दो असहभाज्य संख्या, पहले आप बताइए दो असहभाज्य संख्या क्या होता है। हमने अब इससे पहले नंबर सिस्टम में बताया था कि दो असहभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्या होता है जो असहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है वही असहभाज्य संख्या होता है। तो HCF कब 1 होगा? जब किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, वह स्वयं से कटेगी। जैसे हम दे दें 2 और 3, इसका HCF 1 कब होगा? जब 1 से ही विभाजित होगा और कोई संख्या से विभाजित ना हो,
तो HCF तो होता है, वही तो होगा, ठीक, किसी से और विभाजित नहीं होगा, इसका HCF 1 आएगा। और यही तो कह रहा है कि दो आभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तीन का गुणनफल दिया गया, 3 दूनी 6, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 117 दिया गया, गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है, उनका लघुत्तम समापवर्त है, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, किसी असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, किसी असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो ये क्या कह रहा है कि गुणनफल 117 है, तो इसका उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 117 है, गुणनफल यही तो है, तो इसका गुणनफल ही एक एलसीएम होता है, तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, आंसर 117 आएगा। सवाल समझ में आई ना, कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा कि वह संख्या कौन सी संख्या है, कि दो संख्या है ना, ये कह रहा है कि दो आभाज्य संख्या, तो वह दो आभाज्य संख्या कौन सी दो आभाज्य संख्या है, तो ध्यान से देखते हैं कि उनका गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम कह रहा है। तो हम निकालते हैं, क्या आएगा लमसम, 13 9 117, दो आभाज्य संख्या, ये कामा है 9, तो इसका HCF क्या आएगा, एक ही तो आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर HC और F बराबर 1 आएगा, और LCM कितना आएगा, 13 9 117, गुणा कर लेते हैं, हो गया काम। HCF क्या आएगा, एक ही तो आएगा, 13 13 से कटेगा, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कटेगा, लेकिन और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, वो स्वयं से कट रही है। जो संख्या दो होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं, वही संख्या आभाज्य संख्या में आ जाती हैं, समझ रहे हैं ना, वो भी दो संख्या के दो आभाज्य संख्या होगा, तो ये तो होगा दो, एक 13 और 13 9 117 हो रहा है, तो एलसीएम यही तो निकल के आएगा, जो कि आपका यही आंसर है, समझ में आई ना। एलसीएम कैसे होता है, जब दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है, ये गुणनफल 117, तो एलसीएम भी यही आएगा 117, इसीलिए क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आंसर सही तरीके से आप नहीं दे पाएंगे, तो सही तरीके से आंसर देने के लिए, वो भी जल्द से जल्द, तब आपको क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन का मतलब होता है उसको समझना चाहिए कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, ये हमें पता होता तो हम तुरंत यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते थे, समझ में आई ना बात। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 117, जो कि ये आपका पहला ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है, इसका क्या चीज़ निकल रहा है कि क्या चीज़ निकालना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि क्या चीज़ निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। तो वो चीज़ निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएम निकालना है, कि क्या चीज़ निकालना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक। तो ध्यान से एक एक शब्द का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या क्या होता है, ठीक। 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है, समझ में आई ना, लघुत्तम पूर्णांक है, इसका मतलब एलसीएम, लघुत्तम का मतलब एलसीएम होता है, महत्तम का मतलब एचसीएफ होता है, समझ में ना। तो लघुत्तम है तो हमें एलसीएम निकालना है, आपको पहले से पता चल गया क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक। तो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, 3 को लेना पड़ेगा आपको, कह रहा कि क्वेश्चन 3 से और अगली दो अभाज्य संख्या, अगली दो बार संख्या, 3 से चलना है, 3 से और अगली दो अभाज्य संख्या, 3 को लेना, 3 से आगे दो अभाज्य संख्या लेना,
तो दो अभाज्य संख्या क्या होता है लिखते हैं यहाँ पर। दो अभाज्य संख्या, समझ में आई बात। 3 से यहाँ पर 3 से लिख देते हैं, क्वेश्चन पूरा हो जाए। ये लगाना क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। 3 से दो अभाज्य संख्या, इसका मतलब अगली दो अभाज्य संख्या क्या होता है। 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 5 आता है और एक 7 आता है। ये तो होता है 5 और 7, अगली दो अभाज्य संख्या। 3 के बाद अगली 5 और 7। फिर क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। फिर क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें क्या करना है, अगली दो अभाज्य संख्याओं से, यहाँ तक का हमने ये चीज किया, संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। इन तीनों संख्याओं से कौन सी संख्या इसमें विभाजित है, इसका मतलब ये है। ठीक, तो हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं 3, 5, 7। अब आप बताइएगा कि इन तीनों संख्याओं से इसमें कौन सी संख्या विभाजित है। 5 से ये संख्या विभाजित है, ये भी विभाजित, ये भी विभाजित है। 3 से ये विभाजित है, ये विभाजित है, ये भी विभाजित, लेकिन ये नहीं, ये भी विभाजित है। 7 से कौन सी संख्या विभाजित है, 7 से ये नहीं विभाजित है, ये भी नहीं विभाजित है। 7 3 के केस ये भी विभाजित, और 7 से ये भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब आप चाहे ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं या इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये कि कौन सी संख्या तीनों से विभाजित है। 3 से विभाजित करेंगे तो ये भी विभाजित है, 5 से करेंगे तो ये भी है, और 7 से करेंगे तो ये भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 105। क्या आ रहा है इसका आंसर, 105। ये है ऑप्शन से। बात समझ में, हमने इसमें कुछ लगाया नहीं, बस आपको पता करना है कि क्या कह रहा था। 3 से तो 3 ले लेंगे, अगली दो अभाज्य संख्या 5 और 7, इन तीनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो कि 105। लग गया आपका ऑप्शन से आंसर। लेकिन इसको लगाते हैं मेथड से। ठीक, मेथड से कैसे लगेगा या बेसिक से इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना है। तो बस इसको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से तो कटेगी नहीं, हम 3 से काटेंगे, 3 कट जाएगा, 5 आएगा, 7 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये आपका कट गया। अब क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम बराबर क्या है, 3, 5 और 7 बराबर क्या आएगा, 5 15, 3 5 15, 15 7 105। 105 यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात। ये है मेथड से कि 3 से दो अभाज्य संख्या, 3 से कह रहा, 3 से चलना है और आगे अगली दो अभाज्य संख्या। तो आगे दो अभाज्य संख्या 5 और 7 होता है। इन तीनों से विभाजित लघुत्तम पूर्णांक कौन सा है, लघुत्तम का मतलब एलसीएम, इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा आगे, और जो कि इन तीनों से विभाजित होना चाहिए, तो यही होगा। समझ में बात, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो कमेंट करना, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कर देना। और जो एलसीएम एंड एनसीएफ से कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम डालने का कोशिश करेंगे। समझ में आई ना बात। तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।